नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल हो, लेकिन तैयारी अभी से शुरू हो गई है। केजरीवाल के सीएम की गद्दी छोड़ने और आतिशी के कमान संभालने के बाद पार्टी पूरी तरह से चुनावी मूड में नजर आ रही है। आप सरकार ने दिल्ली की सड़कों को दिवाली से पहले गड्ढा मुक्त बनाने का ऐलान किया और इसको लेकर सीएम आतिशी सुबह 6 बजे ही मंत्री और विधायकों के साथ सड़कों पर उतर गई। इस दौरान पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर लंबी सड़कों का निरीक्षण किया और पीडब्ल्यूडी को इन सड़कों को गड्ढों से मुक्त करने की बात कही गई। इन सब के बीच स्वाति मालीवाल ने आप सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने दिल्ली के किराड़ी इलाके की खराब सड़कों की तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि सीएम 1 और सीएम 2 को पत्र लिखकर बताना पड़ा कि दिल्ली में सड़कें बहुत खराब हैं, जबकि सीएम 2 कई महीनों से पीडब्ल्यूडी और दर्जन भर मंत्रालयों की मंत्री थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि ऐसी भी कोई समस्या जनता झेल रही है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। चल क्या रहा है ये, वाकई में गड्ढा मुक्त हो जाएगा क्या? आगे आगे देखिए क्या क्या होता है, क्या क्या तमाशा, क्या क्या नाटक, क्या क्या नौटंकी ये हिंदुस्तान की राजनीति का नेटवर्क लाल करता है, पागल बना देगा सबको। एक बात समझ लीजिए, कोई गड्ढा वड्ढा नहीं बढ़ने वाला। चुनाव तक गड्ढा नहीं भरेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, मैं आपको अभी रीजन बता देता हूं। और जो लोग उससे इंप्रेस हो गए कि देखिए सारे लोग उतर गए गड्ढे को भरने के लिए, उनको लगेगा कि बड़े कायदे से केजरीवाल ने उन्हें मूर्ख बनाया है। केजरीवाल के ऊपर बात के भरोसा करना ही आपकी मूर्खता का एक पैमाना है। वो इफ यू बिलीव इन हिम, उसकी किसी बात पे अगर आपने भरोसा कर लिया, आप समझ लीजिए कि आप बेवकूफ बना दिए गए। ऐसे ही बवाल काट रहा था, एमसीडी दे दो, एमसीडी दे दो, 6 महीने के अंदर कूड़े के पहाड़ को खत्म कर दूंगा। 2 साल पूरे होने वाले हैं, कूड़ा का पहाड़ वहीं पे है, कूड़े का पहाड़ वहीं पे है, वैसा ही है, कोई फर्क नहीं है। कुछ काम धाम शुरू भी किया तो मालूम चला था कि दिल्ली का कूड़ा उठा करके यूपी में कहीं पे फेंक दे रहा है, और पुलिस वाले ने, यूपी पुलिस ने पकड़ा, मार के भगाया। फिर इतना बड़ा फ्रॉड है ये। मैं आऊंगा इसके ऊपर, बहुत मजेदार जानकारी दूंगा अभी कि ये गड्ढे के ऊपर क्यों कर रहा है ये तमाशा। आज तो वज्रपात हो गया, ये नहीं सोचा होगा, और मीडिया वाले चले गए सवाल पूछने के लिए कैलाश गहलोत से, वो भी भाग रहा है, नहीं, हमें नहीं मालूम, मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। आदेश आया अधिकारियों का, किसको? अभी बस वालों को आया है, डीटीसी बस वालों को। कहा है जो केजरीवाल की जो फोटो, मुख्यमंत्री केजरीवाल की जो फोटो हर जगह लगी हुई थी, अब तो ये मुख्यमंत्री रहा नहीं, तो पोस्टर से हटाओ। जो बसेस के पीछे साइड में मुस्कुराता हुआ केजरीवाल था, उसको हटाओ, और लगाना भी है तो आतिशी का लगाओ। अभी मैं बता देता हूं, हट जाएगा, आतिशी का नहीं लगेगा। अरे भाई, वो फोन करके कह रहा है कि भाई किसी को कोई अखबार ये नहीं लिख रहा। भाई अभी सरकार थी ना, केजरीवाल मुख्यमंत्री था, तो क्या लिखता था? केजरीवाल सरकार। आप जरा गूगल कर लीजिए, आप देखिए कि भाई आतिशी सरकार कोई लिख रहा है या मार्लेना सरकार लिख रहा है? नहीं, हिदायत दे दी गई है। एडवर्टीजमेंट चाहिए तो खबरदार, तुमने जो है इसे आप सरकार लिखो, आम आदमी पार्टी सरकार लिखो। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल सरकार लिखते थे, अब आतिशी या मार्लेना सरकार मत लिखना, तो वही फोटो जाएगा। तो मीडिया वाले ने कैलाश गहलोत से पूछा कि भाई बताओ यह आदेश कौन आया, कहां से? बोले मुझे नहीं मालूम, कुछ मालूम ही नहीं किसी को। ये संदीप दीक्षित ने गलत नहीं कहा कि पार्टी में मालिक एक है, अरविंद केजरीवाल, बाकी सब नौकर हैं, और अलग अलग पोजीशन दे दिया गया है, लेकिन है सब वही।
अब दूसरा मसला आया कि भाई बस से तो हटेगा, ये बस स्टॉप से भी हटेगा। फिर एक आदेश आने वाला है कि जो मोहल्ला क्लिनिक में जो चेहरा चमक रहा है वहां से भी निकलेगा बाहर। मतलब जहां जहां पोस्टर है वहां वहां से हट जाएगी। अरे भाई कोई तानाशाही थोड़ी चल रही है। मुख्यमंत्री का फोटो लगेगा और केजरीवाल इतना, इसको कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स से, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित व्यक्ति है कि वो आतिशी का फोटो लगने नहीं देगा। जाकर के काम पे लगा दिया, जाकर के काम पे लगा दिया कि 6 बजे सवेरे उठ जाना और सारे लोग मीडिया वालों को लेकर के जाओ और निरीक्षण करो कहां कहां गड्ढे हैं। 10 साल से सोए हुए थे। 10 साल किस नशे में सोए हुए थे? सत्ता का नशा था। क्यों उठ रहा है मामला? ये 2 कारण। एक, केजरीवाल ये रोज ये साबित करना चाह रहा है कि आई एम द बॉस, आई एम द ओरिजिनल सीएम, और जो मैं कह रहा हूं वही आतिशी। और यही आतिशी जो है एक डोरमैट किस्म की मुख्यमंत्री हो गई। आदेश पालक मुख्यमंत्री। केजरीवाल आदेश देगा, नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा तो नाचने लगेगी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सच ए शेमफुल। कारण क्या है कि कई सारे प्रकांड पंडित, ये रवीश कुमार, ये अजीत अंजुम जैसे दलाल किस्म के लोग, सब इन लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, बोलना शुरू कर दिया था। एक महिला बन रही है, कितने लोग लिखे नहीं लिखा। जब आप ये तारीफ कर रहे थे, मैं क्यों कह रहा हूं इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, अगर आपने तारीफ की, आपने एक आशा जगाया अपने लेखों से, अपने बयानों से, अपने वीडियो से, अपने मीडिया रिपोर्टिंग से कि एक महिला को इंपावर किया जा रहा है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, तो इस महिला का जिस तरीके से अपमान हो रहा है, एक महिला मुख्यमंत्री को एक डोरमेट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको उसके चेयर पे भी नहीं बैठने दिया जा रहा है। यू मस्ट स्पीक आउट। और नहीं बोल रहे हो तो इसका मतलब तुम दलाल हो, दलाली कर रहे हो। तो ये तो कहानी है। खैर, ये लोगों का तो अपना काम है। केजरीवाल बड़ा होशियार है। क्यों ये गड्ढा का मामला उठाया है? और मैं बता रहा हूं, शर्तें बता रहा हूं कि ये चुनाव तक गड्ढे नहीं भरे जाएंगे, और जब चुनाव आने वाला होगा आप हमें याद कराइएगा कि गड्ढे भरे हुए, गड्ढे भरे या नहीं भरे। कारण मैं बता देता हूं। पहले ये मुद्दा उठाया क्यों? वो इसलिए मुद्दा उठाया, ही इज जस्ट पिन पॉइंटिंग कि ये कौन कौन से मुद्दे हैं जो हमारे खिलाफ उठाया जा सकता है, क्या क्या वो मुद्दा है जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो उसमें सबसे बुरा हाल जो है वो सड़कों का है। आप ये भी समझ लीजिए क्यों है, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा हमराज जेल के अंदर सड़ रहा है, सत्येंद्र जैन, वही था पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर। उसने ही शीश महल बनवाया। ये लोग जो है उस फ्रॉड सुकेश के बर्थडे पे, वो जो कॉनमैन नहीं है, उसका बर्थडे में करियोके पे गाने, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हैं। तो वो जेल चला गया, साल भर वो जेल में रहा। मंत्री यहां कोई था ही नहीं, उसको हटाया नहीं। ये तो मनीष सिसोदिया जब जेल गया तो बहुत सारे मंत्रालय थे उसके पास, तो मनीष सिसोदिया की जगह पे जब उसको हटाया तब सत्येंद्र जैन को भी हटाया। तो मैंने 1 साल 1.25 साल पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हेडलेस था। ठीक, काम हुआ नहीं। और उसके बाद एलजी साहब ने, अधिकारियों ने कह दिया भाई जियो टैगिंग होगा हर काम का। जियो टैगिंग का मतलब यह हुआ कि सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा, क्या है, क्या काम है, कहाँ कितना काम हुआ, कितना डाला गया, कितना उसमें खर्च हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वो डिजिटली मॉनिटर किया जा सकता है। उसके फुटप्रिंट्स होने चाहिए, काम कैसे कैसे क्या हुआ। कमाई भी कम हो गई, खत्म हो गई। तो माल नहीं, काम नहीं, तो सब कुछ लटका अटका रह गया। और इस बीच कई सारे लोगों ने शिकायत की
इंडियन एक्सप्रेस ने आज छापा है, 10,000 शिकायतें, कहीं रोड टूटा हुआ है, कहीं पॉट होल्स है, कहीं गड्ढा है, कहीं पे रोड खराब है, कहीं पे स्ट्रीट लाइट नहीं है। ग्राउंड पे भी जाने के बाद लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, ग्राउंड पे चले गए, क्या आदेश दिया है? कभी इसको खत्म करेंगे, नहीं होगा खत्म, ये नहीं होगा। ये कहेंगे बाद में कि देखिए एलजी साहब जो है हमको करने नहीं दे रहे हैं। और देखिए फ्रॉड कितने बड़े हैं ये लोग। केजरीवाल जब जेल के अंदर था तो ये लोग क्या कह रहा था कि केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं लेकिन उसके काम को नहीं रोक सकते। दिल्ली में काम नहीं रुकेगा, दिल्ली में सारे काम होंगे, हम केजरीवाल के भक्त हैं। हमारे रामचंद्र को तुमने जेल में डाल दिया, हम हनुमान की तरह काम करेंगे, दुगना मेहनत करेंगे, लेकिन काम नहीं रुकेगा। केजरीवाल बाहर आता है तो अब ये कह रहे हैं कि देखिए बात काम रुका हुआ था, अब केजरीवाल आ गए हैं, जो रुका हुआ काम था उसको हम चलाएंगे। कितना बड़ा फ्रॉड है ये लोग। अब काम क्यों नहीं होगा? वो इसलिए कि ये लोग कंस्ट्रक्शन का काम ही नहीं कर पाएंगे। आज से शुरू हो गया, आज से शुरू हो गया। जरा खबर देखिए कि जो पोल्यूशन लेवल जो है दिल्ली का बढ़ने लगा है। अभी दिवाली तक में तो सब कुछ बंद हो जाता है ना, दिवाली तक में तो पूरा, अभी तो पराली जलना शुरू होगा पंजाब से। दिल्ली में जो है पोल्यूशन ये होगा, फिर ये लोग कहेंगे ऑड इवन करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पराली नहीं रोकेंगे, पराली के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे ये लोग। इनकी वजह से दिल्ली जो है गैस चैम्बर बनने वाली है। तो पहला डिसीजन क्या लिया जाता है? पहला डिसीजन क्या लिया जाता है कि सारे कंस्ट्रक्शन वर्क बंद। देखिए शातिर, इसको सब मालूम है, ही नोज एवरीथिंग। ये इतना बड़ा नटवर लाल है, आपको बैठे बिठाए पागल बना देगा और आप जो है कन्विंस होकर के चले जाएंगे। अभी 10 दिन के अंदर दीपावली दशहरा खत्म और ये सब प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। दीपावली तक में तो वो पीक पे चला जाता है और जनवरी तक, फरवरी के बिगिनिंग तक ये सारे रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली में लगे रहते हैं। फरवरी में चुनाव, वो बोला कि देखिए हमने तो सब कुछ कर लिया था, हमने तो कर लिया था, लेकिन वो पोल्यूशन की वजह से जो है वो हम गड्ढा में वो कंस्ट्रक्शन के काम पे बैन लगा हुआ है। ये है फ्रॉड। और ये दिल्ली की जनता है जो बार बार इसके बहकावे में आती है, बार बार इसका झूठ मीडिया सच बना करके पेश करती है। पब्लिक के जो सोच हैं, पब्लिक का जो जिसको मूड कहते हैं, उसको वो अपने हिसाब से मोल्ड करने में और मीडिया के जरिए, इन दलाल पत्रकारों के जरिए वो बड़ी भली भांति कर लेता है। भाई कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ है, एक भी पत्रकार पैदा नहीं हुआ जो ये टेलीविजन पर दिखाए कि जिस 6 महीने के अंदर कूड़े के पहाड़ को खत्म करने की बात की थी वो वैसा ही पड़ा हुआ है। तो नहीं, तो ये सारी चीजें हैं, आप ये समझिए कि कितना बड़ा इसने खेल खेला है और सारे मंत्रियों को लगा दिया है काम पे। भाई अभी तो आप जांचोगे, परखोगे, फिर फाइल तैयार होगी, फिर बजट सैंक्शन होगा, तब तक कंस्ट्रक्शन का। और एक हकीकत में बता दूं, बोलने में खराब लगता है लेकिन हकीकत है। कोई आम आदमी पार्टी के लोग बता रहे थे कि मीटिंग किया था कि भाई चुनाव में लग जाओ सारे लोग, सारे विधायक। तो उन लोगों ने कहा भाई पैसे नहीं है, क्या करें? पैसा नहीं है, अपने घर लगा के थोड़ी करेंगे। 2 साल 2.5 साल में हम लोग यही चोरी और ये सब के चक्कर में फंसे हुए हैं, घोटाले में, कोई काम कहीं नहीं हुआ। भाई काम होगा तब तो कमीशन आएगा। तो भाई कहां से आएगा पैसा? भाई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, सबसे ज्यादा पैसा उसी के पास होता है। तो बोला भाई रोड कंस्ट्रक्शन, रोड ये गड्ढा भरो, ये करो वो करो, और उसमें जो ठेकेदारी होगी उसमें जो है माल चट करेगा। यही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है ना। केजरीवाल का ब्रदर इन लॉ फंसा
हालांकि वो स्वर्ग सिधार गए, डेथ हो गई उनकी, लेकिन घोटाला तो सामने आ गया। क्या आपने सुनीता केजरीवाल के जीजा जी को ठेका दिया था पेवमेंट बनाने का, रोड के किनारे जो फुटपाथ होता है, जो नाला होता है, उसको पक्कीकरण करने के लिए? वो एक भी हुआ नहीं और पैसे सब निकल गए। तो अंधेर नगरी चौपट राजा। तो ये कई सारी थ्योरी चल रही है, लेकिन एक बात शर्तिया मैं कह सकता हूं, ये जो ढकोसला, ये ड्रामाबाजी, ये सिर्फ मीडिया इवेंट है, गड्ढे नहीं भरने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनावी मूड में आ गई है और जनता को लुभाने के लिए एक के बाद एक नए ड्रामे कर रही है, ताकि होने वाले विधानसभा चुनाव में एक बार फिर दिल्ली की जनता इन पर भरोसा करे। लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली की जनता अब सब कुछ धीरे धीरे समझ चुकी है और इस बार केजरीवाल के फ्री वाले जाल में फंसने वाली नहीं है, या किसी भी जाल में फंसने वाली नहीं है। हमारे खास शो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।